ठीक है, 10 to 20 टाइम्स आप इसको अटेम्प्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल स्लो। और नी को आपने लॉक करना है, नीचे जाके आप अपने नी को लॉक करेंगे। ठीक है, 10 to 20 टाइम्स। और इसको स्क्वीज़ करेंगे, लूज़ एंड स्क्वीज़, लूज़ एंड स्क्वीज़, स्क्वीज़ करेंगे फ्यू सेकेंड्स, 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप इसको करके रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और बेंड 10 to 20 टाइम्स। ठीक है, इस सॉफ्ट मैट्रेस यूज़ नहीं करना आपने। इस तरह से जब आप कमर के नीचे से इस तरह से रखेंगे, आपकी बैक पे सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको बहुत आसानी रहेगी। और उसके बाद आप स्ट्रेट लेग ना डाउन। देखिए, जो हड्डियों की वीकनेस होती है वो हमारे बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा ये इशू होता है कि हमारे बुज़ुर्ग जो है जब 40 के बाद 50 में जाते हैं तो वो जो है घुटनों के दर्द और कमर के दर्द की वजह से चल फिर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए जो है मुनासिब एक्सरसाइजेस का जो है रूटीन बनानी चाहिए उनको, जिसमें आप हल्के फुल्के वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो वेट बहुत ज़्यादा उनका गेन हो जाता है, जिसकी वजह से वो वॉक भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि एक तो वो एक वॉकर मिलती है जिसकी हेल्प से जो है वो थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं। अगर तो वो भी नहीं कर सकते, किसी का सहारा लेके कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप बेड पे ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली बिल्कुल बेड पे स्ट्रेट लेट जाना है। लेकिन बेड पे स्ट्रेट लेटने से पहले आपने ये देखना है कि आप जो बेड चूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हार्ड बेड होना चाहिए। आम रूटीन में जब आप चलते फिरते हैं और घर में सोफ़ा वगैरह होते हैं सॉफ्ट, तो सॉफ्ट सोफ़े पे भी नहीं आपने बैठना। ठीक है, इस चीज़ को आपने देखना है। और स्ट्रेट चेयर पे बैठें या अगर आप सोफ़े पे बैठें भी तो हार्ड होना चाहिए। अगर हार्ड नहीं है तो उस पर आप कुशन यूज़ करके और अपनी बैक पे भी जो है कुशन यूज़ करके आपने बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। ठीक है, और जब आप बेड पे स्ट्रेट लेटें, आपने अपनी ही वेट से, अपनी टांग के वज़न से ही जो है इसको वर्कआउट को करने के अपनी टो को आपने इस तरह पाँव को सीधा करना है और अपने जो पाँव के पंजे हैं उनको आपने अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, और टांग को इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप 10 दफ़ा करें। इसी तरह से आपने इसी तरह करके और अपनी टांग को जो है बेंड करना है। ठीक है, इस तरह से आप 5 से 10 दफ़ा जो है डेली की रूटीन बनाएं। डे बाय डे आप अपने इस वर्कआउट को बढ़ाते जाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें फ़ील होगा कि आपको रिलीफ फ़ील हो रहा है। अच्छा ना, ये बताएं कि एक्सरसाइज करते वक्त कौन से हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो? अच्छा, इसमें आपने अपनी डाइट को भी देखना है। आपने अपनी डाइट में कैल्शियम को ऐड करना है, आपने मतलब विटामिन को भी ऐड करना है। B12 बहुत अहम हो जाता है आपकी हड्डियों के लिए, कैल्शियम बहुत ज़्यादा अहम है। और सुबह की 10 से 15 मिनट की जो है आपने जो है धूप को जो है वो लेना है, जिसको हम सनबाथ भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन D के लिए वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत होते करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपनी डाइट में जो है अखरोट को ऐड करें। ठीक है, अखरोट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद तिल को भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीन वेजिटेबल्स को भी ऐड करें। ठीक है, अपनी सैलड में आप पालक के लीफ पत्ते छोटे छोटे जो होते हैं, बिल्कुल पतली पतली सी छोटी छोटी सी पालक, आप उसको सैलड में बनाएं। आपने उसको कुक नहीं करना। छोटे 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 लीफ, बेबी लीफ उनको बोला जाता है। आप उसका सैलड बना के वो खा सकते हैं। ठीक है, और अगर जिनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फ़ील होती है, अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी टांगों पे स्वेलिंग है, आपके टखनों में स्वेलिंग है, तो सिंपली आप उसको हॉट एंड कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप सिंपल टब में पानी ले लें गरम, इतना गरम कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, एक में आपने ठंडा पानी रख लेना। 2 से 3 मिनट आपने पहले गर्म पानी में डिप करें, फिर उसको आप ठंडे पानी में डिप करें। इसी तरह से 1 मिनट उसमें और 1 मिनट गर्म पानी में। ये करने के बाद आपने अपनी जो है शिन को अपर साइड पे जो है इस तरह से अपर साइड पे आप इसको मसाज करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो और वो दिल की तरफ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इसको रैप करके और आपने सो जाना है, बस। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अना, हमारे व्यूअर्स को कुछ एक्सरसाइजेज आप करके भी दिखा दें।
अच्छा, हमने चेयर का, जैसे मैंने बोला, आप चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चेयर देखिए, ये हार्ड है थोड़ी सी, ठीक है, सॉफ्ट नहीं है। आप इस तरह के चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपली आप उस पर बैठेंगे विदाउट एनी वेट। अगर आप कहते हैं हम वेट नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप विदाउट एनी वेट आप बैठेंगे। वो जो मैंने पहले बताया कि अपनी टो को आपने अपनी शिन की तरफ अपनी खींचना है और इसको ऊपर लेके आना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे ऊपर आके आपने अपने नी को लॉक करना है। नी को लॉक कैसे करेंगे? इसको नीचे को प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। आपने अपने नी को इस तरह से लॉक करना है और स्लोली, ठीक है, 10 to 20 टाइम्स आप इसको अटेम्प्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये करने के बाद आपने अपनी सेम उसी तरह से स्ट्रे करना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप करके यहाँ पे रख के दबाएंगे, नीचे प्रेशर करेंगे और इसको स्ट्रे करेंगे 10 सेकेंड, ठीक है। फिर दूसरी टांग को सेम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहें कि आपके मसल जो हैं वो मजबूत हो जाएं, उसके लिए आपको छोटे छोटे से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से जैसे हमारे पास ये बैंड है, हम इस बैंड का इस्तेमाल करेंगे, पाँव में पहनेंगे। इससे आपके जो मसल हैं वो मजबूत होंगे, ठीक है। आपने इसको यूँ पकड़ लेना है और इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल स्लो। और नी को आपने लॉक करना है, नीचे जाके आप अपने नी को लॉक करेंगे, ठीक है, 10 to 20 टाइम्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है कि आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर तो आपको डॉक्टर पे ही जाना चाहिए लाजमी से, क्योंकि आपको उसमें देखना है कि कहीं आपका मसल ट्विस्ट तो नहीं है, कहीं आपका मसल डैमेज तो नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल पेन है तो फिर आप ये आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि हमें बेड पे बैठ के लेट के एक्सरसाइज बता दें, वो भी सिंपल है। आपने इस तरह से कुशन ले लेना है, ठीक है। कुशन लेके आप अपने घुटनों में रखेंगे। ओके, आप इस तरह से अपना कुशन लेंगे, कोई भी इस तरह से सॉफ्ट कुशन लेंगे, आप उसको घुटनों में रखेंगे, ठीक है। आप या तो टिक लगा के बैठ जाएं या आप सिंपली लेट जाएं और इसको स्क्वीज़ करेंगे, लूज़ एंड स्क्वीज़, लूज़ एंड स्क्वीज़, स्क्वीज़ करेंगे फ्यू सेकंड्स, 10 सेकंड 20 सेकंड आप इसको करके रखेंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे 20 टाइम्स 10 टाइम्स, जितना आपसे इजीली हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस तरह का आप रोप ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का रोप नहीं है तो आप टॉवल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पाँव पे लगा लें और बेंड, स्ट्रेट और बेंड 10 to 20 टाइम्स, ठीक है। और अब आपने अपने नी को बेंड रखना है और अपने नी को बेंड रखने के बाद आपने अपने हाथ से जो है टॉवल को या किसी भी रोप को आप इस तरह से पकड़ के खींचेंगे और छोड़ देंगे। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, आप कह रहे हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपली अपने नी को पकड़ेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे और नोज टच करने की कोशिश करेंगे, फिर सीधा, सेम अटेम्प्ट 20 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, जो कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द होता है, हम नहीं कर सकते, सिंपली आपने जब सोना है तो अपने कमर के नीचे आपने इस तरह से कुशन रख के सोना है। और पहले भी मैंने बताया कि सॉफ्ट मैट्रेस यूज़ नहीं करना आपने। इस तरह से जब आप कमर के नीचे से इस तरह से रखेंगे, आपकी बैक पे सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है, आपको बहुत आसानी रहेगी। और उसके बाद आप स्ट्रेट लेग ना डाउन, ये आपकी बैक कमर पे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेच होता है उसको ज़रा सॉफ्ट कर देता है। इस तरह से 10 to 20 टाइम्स आप बिल्कुल स्लोली करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अच्छा, अब कुछ लोग जो थोड़ा बहुत वेट यूज़ कर सकते हैं, तो वो सिंपली जो है इस तरह से वेट ले लें, 2 kg ले लें, 3 kg ले लें, जितना भी वो यूज़ कर सकते हैं आसानी तरीके से, वो लेके इस तरह से बैठ जाएंगे, अपनी थाई के ऊपर रखेंगे और आप
अच्छा ना, ये बताएं कि बैठकर की जाने वाली कोई ऐसी वर्जिशें हैं जो बुज़ुर्ग अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मौसर हैं? अच्छा, कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा वेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो 2 kg 3 kg का वेट इस्तेमाल कर लें। सिंपली आप अपने नी के ऊपर रखेंगे वेट को और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सेम रैप्स करेंगे, 20 रैप्स और 3 सेट। इसमें आपने बिल्कुल स्लो करना है, बहुत ज़्यादा जो है आपने फास्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ये भी वेट यूज़ नहीं कर सकते हैं तो सिंपल आप कोई भी वाटर ले लें, उसमें पानी डाल लें, आप सिंपल वो रखेंगे वेट इसके ऊपर और अप एंड डाउन। दोनों नीज़ के साथ आप इसी तरह से वर्क करेंगे, ठीक है। दोनों नीज़ पे इस तरह टर्न बाय टर्न, इस तरह से बहुत स्लो, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे टो रेस। टो रेस कैसे होता है, आपने चेयर ले लेनी है, इसी तरह से चेयर को आप यहाँ से पकड़ेंगे, टो रेस करेंगे, हील अप करेंगे एंड डाउन करेंगे, हील अप एंड डाउन, ठीक है। ये टो रेस है, ये इससे आपके काफ के मसल्स, आपके नी के मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलता है कि वो जो पेन हो रही होती है आपको उससे रिलीफ मिलता है। अप एंड डाउन सेम 20 टाइम्स करने के बाद आप 1 बाय 1 करेंगे लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों के शोल्डर्स में भी पेन होता है, ये यहाँ पे नेक एरिया में या बैक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ज़्यादातर जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं उनको या बैठने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन आ जाता है। तो सिंपली अगर वो फ्लोर पे पुशअप नहीं कर सकते तो सिंपली वो वॉल पे हाथ रख के जो है अपनी बॉडी को फ्रंट साइड पे प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर हम चेयर का यूज़ करते हैं तो हम चेयर पे भी इस तरह से चेयर की सपोर्ट ले लें। अगर आपको फील हो कि चेयर के आगे स्किप ना हो जाए तो आपने उसको सपोर्ट ले लेनी कहीं पे भी, ठीक है। इस तरह से आप अपने शोल्डर को स्क्वीज़ करेंगे, इस तरह से स्क्वीज़, नाउ स्ट्रेट, ठीक है। और इसी तरह से बॉटल ले लें, ठीक है। आप उसको इस तरह से करेंगे, पीछे एल्बो को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। ये इससे आपके शोल्डर के जो मसल्स हैं, आपका नेक के जो मसल्स हैं, उनको हेल्प मिलेगी कि वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। इसी तरह से बॉटल्स को पकड़ लें, आर्म स्ट्रेट, नाउ बैक, आर्म स्ट्रेट, बैक, ठीक है। मेक श्योर करेंगे कि आपके जो आर्म्स हैं वो आपके एयर से पीछे जाएंगे, मतलब कान से पीछे जाना चाहिए, ठीक है। आपके जो बाइसेप हैं आपके कान से पीछे जाना चाहिए। अगर नहीं भी जा रहे स्टार्टिंग में तो कोई मसला नहीं है, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से चले जाएंगे, ठीक है। आप ये करेंगे, ओके। अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप इस तरह से बैंड जो है आप अपने बैग में भी रख सकते हैं, आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, तो यह आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको ये जो स्टिफनेस है ये दूर होगी। ब्रेक टाइम में आप सिंपली बस ये कर लें, ठीक है। अपनी रूटीन में वर्कआउट को शामिल करें, 20 मिनट्स के लिए, 25 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए लाजमी शामिल करें, ठीक है। इस तरह के वर्कआउट आप डेली अपनी रूटीन में ऐड रखें, जिससे जो है आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और हॉट एंड कूल जो मैंने अभी थेरेपी बताई है उसको आप रखें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। हड्डियों की मजबूती के लिए एक्सरसाइजेस पर बात कर रहे थे और मेरे साथ फिटनेस एक्सपर्ट अना ताहिर मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।